So, okay, very good evening to all. This is our class number 26 in group theory, and we are dealing with normal subgroups. Okay, so let's start our today's class. So देखिए लास्ट क्लास में हमने नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है ये स्टार्ट किया था. जस्ट उसका बेसिक आइडिया एक बार और हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले देखिए इसमें सबसे पहले हमने एक डेफिनेशन देखी है कोसेट की कि कोसेट क्या होता है. ओके. देन इसके बाद हम नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है वो देखेंगे. सो देखिए सबसे पहले लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी. एच जो है इस ग्रुप का सब ग्रुप है. एंड ए बी एक ए बी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी. ठीक है. सो देखिए यहाँ पे एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड ए बी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी. देन वी कंस्ट्रक्ट द सेट. सो द सेट देखिए सेट किस टाइप का है. सो we put this A on the right hand side, so it is HA. और इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट रहेंगे? HA टाइप के एलिमेंट रहेंगे such that this H belongs to our subgroup capital H. So देखिए एक हमने सेट बनाया. इस सेट को हम कहेंगे राइट कोसेट ऑफ H जनरेटेड बाय एलिमेंट A. ठीक है. सो ओके इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं राइट कोसेट ऑफ H जनरेटेड बाय A. Okay. Yes. Similarly, if we put this A on the left hand side, means like this. So इस टाइप का एक सेट जिसमें A कहाँ पे है? लेफ्ट साइड में है. ठीक है. सो इस टाइप के एलिमेंट को अगर हम कलेक्ट करते हैं तो इसको क्या कहेंगे? लेफ्ट कोसेट कहेंगे. क्या कहेंगे? लेफ्ट कोसेट कहेंगे. लेफ्ट कोसेट ऑफ H जनरेटेड बाय A. ठीक है. यस. सो दिस इज आवर राइट कोसेट और दिस इज आवर लेफ्ट कोसेट. ठीक है. अब इसमें कुछ हमने प्रॉपर्टीज देखी थी कोसेट्स की. ठीक है. तो एक बार उसके उनसे हम गो थ्रू हो जाते हैं प्रॉपर्टीज. ये प्रॉपर्टी कुछ ऐसे थी कि राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट अगर इक्वल आ रहा है एच के तो ये कब पॉसिबल होता है? इफ एंड ओनली इफ दिस ए बिलोंगिंग्स टू एच. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. देन सेकेंड वन इज अगर आप कोई भी दो राइट या लेफ्ट कोसेट लेते हो तो या तो वो डिसजॉइंट होंगे, मीन्स उनका इंटरसेक्शन जो रहेगा वो एम्प्टी रहेगा, या फिर दोनों कैसे रहेंगे? आइडेंटिकल रहेंगे. एच ए इज इक्वल टू एच बी. ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी इसी में है कि अगर आप सभी राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट का यूनियन करते हो, ओके, वेयर ए बिलोंगिंग्स टू ग्रुप जी, तो ये किसके इक्वल आ जाता है? ग्रुप के इक्वल आता है. ओके. दिस इज द थर्ड वन प्रॉपर्टी. ठीक. सो नेक्स्ट देखिए थर्ड प्रॉपर्टी के बाद प्रॉपर्टी नंबर 4. ये कुछ ऐसे था कि अगर राइट कोसेट ना एच इज इक्वल टू एच बी अगर आ रहा है, सो इट इज पॉसिबल ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंगिंग्स टू एच. ओके. सिमिलरली अगर लेफ्ट कोसेट ए एच बी एच के इक्वल आ रहा है तो इट इज इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी बिलोंगिंग्स टू एच. ओके. यस. नाउ द फिफ्थ वन, number of elements in H is equal to number of elements in any left coset and number of elements in any right coset. तो देखिए राइट और लेफ्ट कोसेट जरूरी नहीं है इक्वल हो, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें सेम रहेंगे और वो नंबर किसके इक्वल रहेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सब ग्रुप H. ओके. यस. फिर इसके बाद हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 में देखा था
क्या देखा है, प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमने एक्चुअल में ये देखा था कि इंडेक्स इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप क्या होता है। सो देखिए, अगर H सब ग्रुप है ग्रुप G का, सो हमें देखने होंगे कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट, और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट। ओके, तो आप नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट देखिए या फिर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट देखिए। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H इन G, H द्वारा कितने हम डिस्टिंक्ट राइट कोसेट बना सकते हैं या फिर लेफ्ट कोसेट बना सकते हैं, उसी को इंडेक्स कहते हैं, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इंडेक्स ऑफ H इन G। ठीक है, यस। और यही कंसेप्ट जो है बहुत इजी हो जाता है, कब, जब आपका जो ग्रुप है वो फाइनाइट हो। ठीक है, सो इफ G इज फाइनाइट, अगर ग्रुप फाइनाइट है, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप G इज फाइनाइट, देन दिस index of subgroup in a group G is nothing but equals to order of group G, okay, order of group G upon order of subgroup। ठीक है, तो ये अगर G फाइनाइट ग्रुप है तो उस केस में ये रिजल्ट होता है। ठीक है, तो ये था 6 नंबर पे। देन इसके बाद हमने क्या देखा है, ओके, हमने ये देखा था, इफ AH is a subgroup of group G, if and only if AH is equal to H। अगर AH G का सब ग्रुप है तो AH H के इक्वल आएगा, और अगर AH H के इक्वल आ रहा है तो AH सब ग्रुप होगा। ठीक है, यस। फिर हमने इसके बाद नेक्स्ट जो है डेफिनेशन देखी है नॉर्मल सब ग्रुप की। ठीक है, जैसे हमने एक ऑब्जर्वेशन ये किया था कि जरूरी नहीं है कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल हो। ठीक है, जैसे हमने ये राइट कोसेट है हमारा और ये लेफ्ट कोसेट है, तो ये जरूरी नहीं होता कि हर केस में ये इक्वल हो, मीन्स राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट इक्वल हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। लेकिन अगर ग्रुप के सभी एलिमेंट के लिए राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट अगर इक्वल आ रहा है, तो ऐसे सब ग्रुप को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या थी, ए सब ग्रुप H of a group G is said to be normal, is said to be normal, okay, a subgroup H of a group G is said to be normal if HA is equal to AH, means right coset is equal to left coset for all A belongings to G। ग्रुप के सभी एलिमेंट के लिए राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है देन वी से H इज नॉर्मल, एंड दिस इज अ नोटेशन फॉर नॉर्मल सब ग्रुप। ऐसे एक ट्राइंगल बनाते हैं ऐसे। ठीक है, तो H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। ठीक है, अब इसमें नोट ये है, जैसे कि हम क्या नोट कर सकते हैं, तो पहला ये कि देखिए कि अगर आप सिंगलटन आइडेंटिटी लोगे और ग्रुप G लोगे तो ये हमेशा G के क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। आर ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप, ओके, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो किसी भी ग्रुप के पास, ठीक है, अगर G कोई ग्रुप है तो इसके पास दो नॉर्मल सब ग्रुप हमेशा होते हैं, एक होता है सिंगलटन आइडेंटिटी और दूसरा वो खुद। तो और इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप। क्या कहते हैं, ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम है नॉर्मल सब ग्रुप। ओके, इसी का दूसरा नाम है इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, यस। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। ओके, यस। अब इसके बाद और भी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस होती है, वो देखते हैं हम यहाँ पे। अभी देखिए, तो
देखिए यहाँ पे H इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, ओके, इज नॉर्मल। H जो सब ग्रुप है उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। कब हम नॉर्मल कहेंगे, देखिए H इज अ सब ग्रुप ऑफ G इज नॉर्मल, ओके, इफ एंड ओनली इफ। कुछ और भी डेफिनेशंस है नॉर्मल सब ग्रुप की। G इनवर्स एच जी, ये किस में बिलोंग करना चाहिए, H में बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल स्मॉल g बिलोंगिंग्स टू कैपिटल G एंड फॉर ऑल स्मॉल h बिलोंगिंग्स टू कैपिटल H, ठीक है। ये एक है। दूसरा और देखिए इसमें, वो ये ऐसे कुछ जी इनवर्स बिलोंगिंग्स टू कैपिटल H फॉर ऑल g बिलोंगिंग्स टू G एंड फॉर ऑल स्मॉल h बिलोंगिंग्स टू कैपिटल H, ओके। थर्ड है जी इनवर्स इज इक्वल टू H, सॉरी यहाँ पे कैपिटल H है, ओके, फॉर ऑल G बिलोंगिंग्स टू कैपिटल G। थर्ड वन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट is again a right coset and this is happen for all AB belongings to capital G, okay, and last one is right coset is equal to left coset। वो यहाँ से भी अपन ऑप्टेन कर सकते हैं, ये एक ही बात है, सिर्फ अलग अलग मेथड से लिखा गया है, ठीक है। तो ये सभी डेफिनेशंस है नॉर्मल सब ग्रुप की। अब इसमें मोस्टली जैसा हम जो यूज करते हैं वो इसका यूज करते हैं, इसका या फिर इसका, ठीक है, यस। क्योंकि देखिए ये जो है ये इतनी जस्ट इट इज अ डेफिनेशन, ये भी बहुत यूज तो होंगी, लेकिन अगर आपको कोई सब ग्रुप दे दिया और आपको अगर शो करना है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम इन दो का यूज करते हैं इन जनरल। क्योंकि देखिए ये पॉसिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें हमें पहले सब ग्रुप फाइंड आउट करने पड़ेंगे, सब ग्रुप मिलने के बाद फिर हमें सभी कोसेट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, राइट और लेफ्ट हर एलिमेंट के लिए, और फिर चेक करना होगा कि वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें ये काफी प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक मैं ऑब्जर्वेशन आपको करवाना चाह रहा हूँ, देखिए वो ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसे है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कंसीडर करते हैं कि जी अबिलियन ग्रुप है, जी कैसा ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है, और हम जानते हैं अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ऑपरेशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। मीन्स अगर हम ए बी लिखते हैं या फिर बी ए लिखते हैं, है ना, तो ये कैसे होते हैं, इक्वली होते हैं, ओके। और इनके बीच में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे ग्रुप का ऑपरेशन है, ठीक है। अगर ऑपरेशन आपका स्टार है तो ये होगा ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है। लेकिन हमेशा हम ऐसा नहीं लिखते, ओके। अंडरस्टूड होता है कि इनके बीच में ग्रुप का ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो हियर वी कंसीडर आवर ग्रुप इज अबिलियन ग्रुप। तो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है कि जो हमारा ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है, ओके, यस, आवर ग्रुप इज अबिलियन ग्रुप। सो लेट लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। हमने क्या किया, एच जो है वो इस ग्रुप का सब ग्रुप ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लेते हैं इसी ग्रुप से, लेट ए बिलोंगिंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट, ठीक है, बी एनी एलिमेंट, ओके जी। अब यहाँ देखिए जैसे अगर हम राइट कोसेट जनरेट करते हैं तो इसमें क्या आएगा, इसमें जो है इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, एच ए टाइप के, सच दैट एच बिलोंगिंग्स टू कैपिटल एच। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो ए है ये किसका एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट है, और स्मॉल एच जो है वो कैपिटल एच का एलिमेंट है, लेकिन कैपिटल एच जो है वो ग्रुप का क्या है, सबसेट है, इस जी का क्या है, सबसेट है। तो इनडायरेक्टली जो एच है वो इसी ग्रुप का एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ए और एच दोनों किसके एलिमेंट है, ग्रुप के एलिमेंट है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं ए एच लिखता हूँ या फिर एच ए लिखता हूँ तो ये तो इक्वल ही रहेगा, क्योंकि हमारा ग्रुप कैसा है, अबिलियन ग्रुप है, दैट्स वाई ए एच और एच ए क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एच ए के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एच लिख सकता हूँ, सच दैट एच बिलोंगिंग्स टू कैपिटल एच, यस। सो देखिए ये ए एच सच दैट एच बिलोंगिंग्स टू कैपिटल एच, ये क्या होगा, ये आएगा ए एच ऐसे। सो देखो यहाँ पे एच ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ए एच आ गया, है ना, एच ए इज इक्वल टू क्या आया, ए एच आया है। और ऐसा सभी एलिमेंट के लिए होगा क्योंकि ए अपना कैसा एलिमेंट है, एनी एलिमेंट हमने बोला है, तो इट इज happen for every elements of a group G. That means
इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो H होगा ये क्या होगा, इस G में नॉर्मल होगा। तो हमें एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें पता चला कि जो अबिलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है एंड अबिलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है वो कैसा होता है, नॉर्मल होता है। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप, देखिए अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सॉरी, ठीक है, नाउ वी कैन से एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप, देखिए हम क्या कह सकते हैं, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन abelian group of an abelian group is normal, ठीक है, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन abelian ग्रुप इज नॉर्मल। abelian ग्रुप का अगर आप कोई भी सब ग्रुप लोगे तो वो क्या होता है, नॉर्मल ही होता है, ठीक है, यस। तो अगर आप कोई भी abelian ग्रुप लेके आओगे तो उसके जितने सब ग्रुप होंगे वो उस ग्रुप में क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, ओके, यस। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जैसे कि देखिए अगर H ये G का सब ग्रुप है, ओके, और इंडेक्स ऑफ H इन G, अगर H का G में इंडेक्स कितना है, 2 है, देन वी कैन से H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। हम क्या कह सकते हैं कि H क्या होगा, G में नॉर्मल होगा, ठीक है, यस। तो इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G एंड इंडेक्स ऑफ H इज G, देन H इज ऑलवेज नॉर्मल। तो अगर किसी सब ग्रुप का ग्रुप में अगर इंडेक्स 2 है तो ये सब ग्रुप क्या होता है, हमेशा नॉर्मल होता है, ये याद रखना आपने, ठीक है, इसका हम आगे यूज कर सकते हैं, ओके। इसके बाद जैसे एक और रिजल्ट है, इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इज अगेन अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। कि अगर आप दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप, इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इज अगेन ए नॉर्मल सब ग्रुप, इज अगेन ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। इसका देखिए सिंपल सा प्रूफ है, जैसे हमने कंसिडर किया है ना, हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर दो नॉर्मल सब ग्रुप है तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, नॉर्मल ही होता है। सो लेट H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G एंड K इज ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। हमने कंसिडर किया कि H और K दोनों कैसे G में नॉर्मल है, ठीक है। सो अभी हमें क्या प्रूफ करना है, अभी हमें प्रूफ करना है कि इनका जो इंटरसेक्शन होगा H इंटरसेक्शन के, वो भी G में क्या होगा, नॉर्मल होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ओके, यस। सो क्या करते हैं, है ना, एक आर्बिट्री एलिमेंट इससे लेते हैं और एक आर्बिट्री एलिमेंट इससे लेते हैं। सो लेट x belongs to H intersection K, okay, and G belongs to capital G, be any element, be any element। तो ये जो x है ये इस ग्रुप का, सॉरी इस सेट का कोई भी एलिमेंट है, और G भी जो है इस सेट का कोई भी एलिमेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला है, एनी बोला है ना, यस, एनी एलिमेंट। तो अगर इनके लिए अगर ट्रू हो गया तो सबके लिए ट्रू हो जाएगा, इसका ही मीनिंग होता है, ठीक है, यस। सो देखिए हमने x जो है इसका एलिमेंट लिया और g जो है इसका एलिमेंट है, ठीक है। सो अब हमें हमें क्या प्रूफ करना है, टारगेट हमारा ये रहेगा, अगर मुझे h इंटरसेक्शन k को नॉर्मल शो करना है तो टारगेट ये रहेगा कि जी एच जी इनवर्स या जी एक्स जी इनवर्स किस में बिलोंग कर जाए, h इंटरसेक्शन k के अंदर बिलोंग कर जाए, ठीक है। तब ये h इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो देखिए जी एक्स जी इनवर्स को एच में भी बिलोंग करना चाहिए और के में भी बिलोंग करना चाहिए, तब जाके इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। अब देखिए सिंस अगर एक्स इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि एक्स एच में भी होगा और के में भी होगा, ओके। एक्स बिलोंग्स टू एच एंड एक्स बिलोंगिंग्स टू के, यस। और एच जो है ये कोई साधारण जो है सबसेट नहीं है या सब ग्रुप नहीं है, ये एक्चुअल में नॉर्मल है जी के अंदर, और सिमिलरली के इज ऑल्सो नॉर्मल इन जी।
तो अगर आप H का कोई भी एलिमेंट लेते हो और G का कोई भी एलिमेंट लेते हो तो GX G इनवर्स किस में बिलोंग करेगा? H में बिलोंग करेगा, ड्यू टू H इज नॉर्मल इन G। सिमिलरली हेयर ऑल्सो अगर आप K का कोई भी एलिमेंट लेते हो और G का कोई भी एलिमेंट लेते हो तो GX G इनवर्स किस में बिलोंग करेगा? K में बिलोंग करेगा। अब देखिए GX G इनवर्स K में बिलोंग कर रहा है और साथ में ये H में भी बिलोंग कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि GX G इनवर्स ये H इंटरसेक्शन K के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि GX G इनवर्स H इंटरसेक्शन K में बिलोंग कर रहा है, जहाँ पे G ये कैपिटल G का कोई भी एलिमेंट है और X जो है इसका कोई भी एलिमेंट है। दैट मीन्स इट इज ट्रू for all X belongings to H intersection K and for all G belongings to capital G. Okay, so from this we can say H intersection K is normal in G. तो एक बात हमें पता चली है कि अगर दो सब ग्रुप नॉर्मल है जी के अंदर तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है? नॉर्मल होता है जी के अंदर। ठीक है, ये सो ये था। ठीक है, अभी देखिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं कि एक लिस्ट देख लेते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की। ठीक है, लिस्ट ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। ओके, लिस्ट ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। ओके, यस। तो सबसे पहले हम Zn के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप देखते हैं। Zn आप सभी को पता है Zn क्या होता है। ठीक है, तो Zn है ना, इंटीजर मॉड्यूलो n के रिस्पेक्ट में, एडिशन मॉड्यूलो n के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। हमें पता है ये ग्रुप कैसा है? साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक है, साइक्लिक है इसलिए अबिलियन भी होगा। और हमने अभी अभी देखा है कि अबिलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो सभी नॉर्मल होते हैं। अच्छा, Zn के पास कितने सब ग्रुप होते हैं? सभी को पता है कि टॉ n होते हैं। ठीक है, यस। और टॉ n फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या था कि अगर आपके n जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा है p1 टू द पावर k1, p2 टू द पावर k2 एंड सो ऑन pr टू द पावर kr। तो जब आप टॉ n फाइंड आउट करते हो तो क्या करते हो? पावर का यूज करते हो। यहाँ पे k1 प्लस 1 आएगा, फिर k2 प्लस 1 आएगा, ऐसे, और साथ में क्या आएगा? er प्लस 1 आएगा। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द टॉ n एंड टॉ n गिव्स मी द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Zn। ठीक है, तो इसके पास इतने सब ग्रुप रहेंगे और सभी के सभी कैसे रहेंगे? Zn के अंदर नॉर्मल रहेंगे। ओके, यस। अब दूसरा हम देखते हैं इसी के अंदर un। दूसरा हम क्या देखते हैं? un देखते हैं। ओके, अब हमें पता है कि un क्या होता है? अबिलियन ग्रुप होता है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, ये एडिशन मॉड्यूलो n के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। तो इट इज ऑल्सो अबिलियन ग्रुप, है ना। un जो होता है ये अबिलियन ही होता है सभी n के लिए। तो दैट्स वाई इसके भी जितने सब ग्रुप होंगे, ओके, इसके भी जितने सब ग्रुप होंगे वो सभी क्या होंगे? है ना, वो सभी नॉर्मल रहेंगे un के अंदर। ठीक है, यस। अब थर्ड हम देखते हैं इसके अंदर। थर्ड अभी हम यहाँ देखेंगे z सब ग्रुप ऑफ z, ग्रुप ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो इसके जितने सब ग्रुप होते हैं वो याद रखना, वो nz टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं? nz टाइप के होते हैं, वेयर n बिलोंगिंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। जैसे कि अगर आपने n की वैल्यू 0 ले ली, ठीक है, n की वैल्यू अगर 0 ली तो ये क्या बनेगा? सिर्फ सिंगलटन 0 रहेगा इसके अंदर, मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा। n की वैल्यू अगर 1 ली तो ये 1 इंटू जेड मीन्स z रहेगा। ऐसे ही n की वैल्यू अगर आपने 2 ली तो ये 2z बन जाएगा, मीन्स सभी इवन नंबर आएंगे यहाँ पे। ओके, इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 भी कह सकते हो आप। n की वैल्यू अगर हमने 3 ली तो ये क्या आएगा? 3z आएगा, एंड सो ऑन। ओके, इस टाइप के nz टाइप के सब ग्रुप होते हैं z के पास। और हमें पता है कि z कैसा ग्रुप है? साइक्लिक है। ओके, साइक्लिक होने के कारण ये क्या होगा? अबिलियन भी होगा। और अगर अबिलियन है तो इसके सभी सब ग्रुप जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। हम कह सकते हैं कि जो nz रहेगा सभी n के लिए वो क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा z के अंदर।
Z के अंदर, ठीक है। यस, अब हम नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप देखने जा रहे हैं, Q8 जो है इसके अंदर हम अभी क्या देखेंगे, Q8 के पास जो नॉर्मल सब ग्रुप है वो हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए Q8 का जो स्ट्रक्चर होता है वो सभी को पता होगा, इसमें 1 -1 I -I, ठीक है, J -J और K -K, इस टाइप से, ठीक है। दिस इज अवर Q8, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सब ग्रुप, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं सब ग्रुप की, लिस्ट ऑफ सब ग्रुप, ओके। इसमें पहले नंबर पे आएगा अपना सिर्फ जिसमें आइडेंटिटी हो, ठीक है। उसके बाद टू ऑर्डर का इसमें 1 और -1 होते हैं। 4 ऑर्डर के इसके पास 3 है, एक है 1 -1 I, ठीक है, और है 1 -1 J, ठीक है, और क्या है इसमें 1 -1 K, इस टाइप से है। 4 ऑर्डर के इसके पास, और एक वो खुद है इटसेल्फ। तो ये 6 सब ग्रुप होते हैं Q8 के, ठीक है। अब इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन नॉर्मल है, ठीक है। तो देखिए ये तो हमेशा, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी हो और वो खुद, ये हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं, ओके। ये जो ट्रिवियल है दोनों भी, ओके। अब देखते हैं, जैसे कि ये देखिए 3 है ना, जैसे अगर मैं इसको H कह रहा हूँ, H1 अगर मैं कहता हूँ, इसको अगर हम H2 कहते हैं और इसको H3 कहते हैं, तो देखिए H1 का जो इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ H1 इन Q8 कितना होगा, तो Q8 की ऑर्डर 8 है और H1 की ऑर्डर 4 है, इसलिए इंडेक्स 2 आ गया। और हम जानते हैं कि जो 2 इंडेक्स का सब ग्रुप होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है, ठीक है। तो देखिए ये दो H1 H2 H3 इन तीनों का इंडेक्स जो होगा वो Q8 के अंदर कितना होगा, Q8 के अंदर इनका इंडेक्स रहेगा 2 का, इसलिए ये सभी क्या है, ये नॉर्मल है, ये सभी क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप है। अब बच गया ये है, तो ये नॉर्मल होगा क्या, तो देखिए एक्चुअल में ये सेंटर है, अगर आगे हम देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप, ओके। तो ये सेंटर होने के कारण, और सेंटर हमेशा क्या होता है, सेंटर हमेशा नॉर्मल होता है, इसलिए ये भी नॉर्मल रहेगा। तो इसमें जितने हैं वो सभी क्या है, तो आप कह सकते, देखिए है ना, Q8 के जितने सब ग्रुप है वो क्या है, नॉर्मल है Q8 के अंदर। अब देखिए यहाँ पे इसका जैसे है ना, हमने एक रिजल्ट देखा था यहाँ पे, रिजल्ट कौन सा था, कि अगर नॉर्मल सब ग्रुप, सॉरी, अबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप है तो वो क्या होता है, हमेशा नॉर्मल होता है। अभी देखिए ये रिजल्ट देख सकते हो कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं था। कन्वर्स ट्रू मीन्स कि अगर किसी ग्रुप के अंदर सभी ग्रुप जो है नॉर्मल है, सॉरी, किसी ग्रुप के अंदर अगर सभी सब ग्रुप नॉर्मल है तो जरूरी नहीं कि ग्रुप आपका अबिलियन ही हो। जैसे कि ये काउंटर एग्जांपल है, देखिए इस ग्रुप के पास जितने सब ग्रुप है वो सभी क्या है, इसमें नॉर्मल है, बट ये ग्रुप खुद जो है वो अबिलियन नहीं है। क्यों अबिलियन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आई जे अगर आप करोगे और जे आई करोगे तो डिफरेंट आते हैं, आई जे क्या आ जाता है और ये माइनस क्या आता है, दैट्स वाई इक्वल नहीं है। और इसीलिए, है ना, इसीलिए ये Q8 जो है वो अबिलियन नहीं है, लेकिन इसके सभी सब ग्रुप कैसे हैं, नॉर्मल है Q8 के अंदर, ओके। यस, तो ये Q8 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में। आगे आइए, अब हम SN, जो हमने परम्यूटेशन ग्रुप देखा था, SN के अंदर अभी हम क्या देखेंगे, SN के पास नॉर्मल सब ग्रुप देखेंगे, ठीक है। यस, सो देखिए यहाँ पे, जैसे हमें पता है SN क्या होता है, SN परम्यूटेशन ग्रुप होता है, परम्यूटेशन ऑफ n सिंबल, ठीक है। n सिंबल्स के सेट में अगर हम सभी परम्यूटेशन का कलेक्शन करते हैं तो SN बनता है। और ये एक्चुअल में जो परम्यूटेशन होते हैं वो फंक्शन ही होते हैं, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप फॉर्म करता है। अगर इसमें से हम क्या करते हैं, देखिए, अगर हम, हमें पता है
कि Sn में एग्जैक्टली हाफ जो होते हैं, हाफ क्या होते हैं, हाफ इवन परम्यूटेशन होते हैं, ओके, और हाफ क्या होते हैं, ऑड परम्यूटेशन होते हैं, ठीक है। हाफ जो होंगे वो इवन परम्यूटेशन रहेंगे और हाफ ऑड परम्यूटेशन होते हैं, ठीक है। अब मैं अगर इवन परम्यूटेशन का कलेक्शन अलग से कर लेता हूं और उस सेट को हम कहेंगे an, ठीक है। और ये भी क्या होता है, an जो होता है वो Sn का सब ग्रुप होता है, सभी को पता है। उसके बाद हमें ये बात पता थी कि जो Sn की ऑर्डर होती है वो n फैक्टोरियल होती है और an जो होते हैं वो एग्जैक्टली Sn है ना, इसकी ऑर्डर के हाफ होंगे। मीन्स an की ऑर्डर हमेशा कितनी होती है, n फैक्टोरियल बाय 2 होती है। और Sn क्या होता है, फाइनाइट ग्रुप होता है। हमें सभी को पता है कि Sn कैसा ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट फॉर ऑल n, सभी n के लिए Sn कैसा है, फाइनाइट है। तो अगर हम क्या करते हैं, an का इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं Sn के अंदर, an का हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं Sn के अंदर। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डर ऑफ Sn अपॉन ऑर्डर ऑफ an, ठीक है। अब Sn की ऑर्डर कितनी है, Sn की ऑर्डर है n फैक्टोरियल और an की ऑर्डर कितनी है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसमें क्या होगा, ये Sn से Sn कैंसिल हो जाएगा और ये 2 यहाँ आ जाएगा। तो इससे पता चला कि an का जो इंडेक्स होता है वो Sn के अंदर हमेशा 2 होता है और इसी रीजन से हम कहेंगे कि an हमेशा कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, किसके अंदर, Sn के अंदर। सो फॉर ऑल है ना, यस। तो ये जो इवन परम्यूटेशंस का जो सब ग्रुप बनता है ना, अल्टरनेटिंग ग्रुप इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग ग्रुप, अल्टरनेटिंग सब ग्रुप या अल्टरनेटिंग ग्रुप। तो ये हमेशा क्या होता है, Sn के अंदर नॉर्मल होता है, ये याद रखिए, ठीक है। ये अच्छा, आपको अभी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिर्फ क्या an ही Sn के अंदर नॉर्मल होते हैं, यस। सिर्फ an ही जो होते हैं वो Sn के अंदर नॉर्मल होते हैं, ठीक है। an ही जो होते हैं वो Sn के अंदर नॉर्मल होते हैं फॉर ऑल n एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 4। सिर्फ n इज इक्वल टू 4 जो है ना, ये एक्सेप्शनल केस है, बाकी सभी के लिए ये ट्रू है। सिर्फ n इज इक्वल टू 4 में मीन्स ऐसे ऐसे S4 के अंदर सिर्फ A4 ही नॉर्मल नहीं है, इसके पास और भी नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, यस। अदर देन A4 भी है, जिससे अगर आप 4 ऑर्डर का लोगे, ठीक है, अगर आप 4 ऑर्डर का एक इसके पास ऐसा सब ग्रुप होता है, देखिए 4 ऑर्डर का सपोज हमने H लिया, 4 ऑर्डर का कौन, आइडेंटिटी 1 2 1 3 और 1 3 2 4, ठीक है, और 1 4 2 3। ये 4 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है, ये ये जो होता है, ये A4 के अंदर, सॉरी मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया, यस, ये S4 के अंदर भी क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। S4 के अंदर ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो देखिए इसमें, है ना, ये जो इंपॉर्टेंट बात हमने कही है यहाँ पे कि an जो होगा वो हमेशा नॉर्मल होता है Sn के अंदर फॉर ऑल n, ठीक है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, ठीक है, फॉर ऑल n an जो होता है Sn के अंदर नॉर्मल होता है। लेकिन द क्वेश्चन इज, क्या सिर्फ an ही Sn के अंदर नॉर्मल होता है, तो आंसर है यस, an ही Sn के अंदर नॉर्मल होता है। मीन्स Sn के पास सिर्फ एकमात्र नॉर्मल सब ग्रुप होता है, सॉरी सॉरी, Sn के पास, देखिए एक मिनट क्या हो, देखिए Sn के पास, है ना, Sn के पास 3 नॉर्मल सब ग्रुप हमेशा रहेंगे, लेकिन इसमें से 2 जो है वो कैसे, ट्रिवियल है। और an हमेशा क्या होता है, Sn का नॉर्मल होता है, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन n इज इक्वल टू 4 ये जो केस होती है, ये थोड़ी एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल है। मीन्स ऐसा ग्रुप है, सिर्फ एकमात्र ऐसा ग्रुप है जिसके पास जो है वो 4 नॉर्मल सब ग्रुप आपको देखने मिलेंगे। बाकी सभी Sn के लिए, है ना, फॉर ऑल n इज इक्वल, फॉर ऑल n, ठीक है, फॉर ऑल n
एक्सेप्ट 4, सिर्फ 4 को छोड़ के, जैसे S1, S2, S3, S5, S6 सबके पास 3 ही नॉर्मल सब ग्रुप रहेंगे। लेकिन अपना ये जो है S4, इसके पास 4 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। एक तो आइडेंटिटी, दूसरा A4, तीसरा S4 और चौथा जो होता है वो 4 ऑर्डर का होता है, जो हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, कहाँ देखा है हमने? ये देखा है, ये वाला 4 ऑर्डर का। ठीक है, यस। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, yes। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन जाता है, देखिए कि आपको एक सब ग्रुप देगा के, आइडेंटिटी 1 2 3 4, ठीक है, 1 3 2 4 एंड 1 4 2 3। ठीक है, और एक एच हमने सब ग्रुप लिया जिसमें आइडेंटिटी 1 2 3 4 है। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे बनता है, फर्स्ट ऑप्शन एच इज नॉर्मल इन के एंड के इज नॉर्मल इन A4। सेकेंड ऑप्शन H is normal in K and K is normal in S4. Third option H is normal in K and H is normal in A4. And last option H is normal in K and H is normal in S4. ठीक है, इस टाइप से। तो देखते हैं, देखिए क्या H K में नॉर्मल है? देखोगे आप कि H का जो K में इंडेक्स है वो 2 है, इसलिए H K में नॉर्मल है, तो ये ट्रू हो गया। अब क्या K A4 के अंदर नॉर्मल है? क्या K A4 के अंदर नॉर्मल है? ओके, सो A4 के ऑर्डर है 12 और इसके ऑर्डर है 4, तो इंडेक्स तो 3 रहेंगे, इंडेक्स के तो नहीं बोल सकते हम। ठीक है, अभी आगे वाले ऑप्शन पे चलते हैं। देखो, इसको आएंगे हम वापस। देखिए H इज नॉर्मल इन K, यस ये तो ट्रू है, हमको पता है क्योंकि इंडेक्स 2 होने के कारण। K इज नॉर्मल इन S4, K S4 में नॉर्मल होता है, यस मैंने यहाँ बताया भी आपको, ये देखो है ना, एक्सेप्शनल केस है, तो इट इज ऑल्सो ट्रू, तो ये ऑप्शन अपना ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहा है, ये तो ट्रू है। देखो H इज नॉर्मल इन A4, H ये A4 के अंदर नॉर्मल है, तो ये अपना रॉन्ग है, H A4 के अंदर नॉर्मल नहीं रहेगा, आप खुद भी देख सकते हो। मीन्स H का आपको क्या करना होगा, ठीक है, देखिए अगर आपको ये शो करना है कि H जो है वो ग्रुप के अंदर नॉर्मल नहीं है, मीन्स अगर आपको ये शो करना है कि H इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो हमें शो करना होगा, क्या शो करना होगा कि देयर एग्जिस्ट, ग्रुप के पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट A बिलोंगिंग्स टू G सच दैट राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट इज नॉट इक्वल, है ना। ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, ऐसा हमें शो करना होगा। तो आप यहाँ पे इसको करना, A4 से आपको एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा कि राइट और लेफ्ट कोसेट इक्वल नहीं आएगा, दैट्स वाई H जो है वो A4 के अंदर नॉर्मल नहीं है। ठीक है, सिमिलरली यही H जो है वो S4 के अंदर भी नॉर्मल नहीं रहेगा। ठीक है, यस। यहाँ से देखो एक बात हमको ये भी समझ में आती है कि जैसे K अगर सब ग्रुप है H का और H अगर सब ग्रुप है G का, तो K अगर H में नॉर्मल नहीं है तो ये K G में भी नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, यस, क्योंकि अगर K H में नॉर्मल नहीं है मीन्स ऐसा कुछ हुआ होगा कि एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिलेगा आपको H में कि K A और A के जो होगा वो इक्वल नहीं आएगा, और जो H का एलिमेंट है वो G का भी है ना, दैट्स वाई ये G के एलिमेंट के लिए भी ऐसा ही हो रहा होगा। तो इसलिए अगर K H में नॉर्मल नहीं है तो K ये फिर G में भी नॉर्मल नहीं होगा। ओके, अब बारी है इसकी कि K H में नॉर्मल है, A4 के अंदर नॉर्मल है, ये जो K है क्या वो A4 के अंदर नॉर्मल है? तो यस, ये जो K है ना वो A4 के अंदर नॉर्मल मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना होगा वैसे। ठीक है, तो याद रखना कि ये जो है K 4 ऑर्डर का, ये A4 के अंदर भी नॉर्मल होता है
और K4 के अंदर, सॉरी S4 के अंदर भी नॉर्मल होता है। ठीक है। Yes. अब हम आगे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं GLNF के नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है। पहले तो ये आप बात मुझे बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। साक्षी, दीक्षा, खुशी, श्रेया, गजानन, पूजा। ठीक। काफी ब्रेक रहा अपना, है ना, एक आई थिंक 1 वीक हो गया है, तो अभी थोड़ा सा है ना अपने को जैसे तो रनिंग में आने के लिए थोड़ा वेट है, टाइम लगेगा, आ जाएंगे लेकिन जरूर। ठीक है। सो देखिए अभी हम क्या करते हैं, GLNF। GLNF सभी को पता है, एन ऑर्डर की ऐसी मैट्रिक्स जिसके एंट्रीज इस फील्ड से रहेंगी, और मैट्रिक्स कैसी रहेंगी, नॉन सिंगुलर रहेंगी, उसका एक कलेक्शन है, और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है। अब मुझे, जैसे हमने एक SLNF भी देखा था, स्पेशल लीनियर ग्रुप। ठीक है। तो ये एन ऑर्डर की ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री इस फील्ड से रहेगी, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है, मान लीजिए अगर ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट 1 रहेगा, और यहाँ पे अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो रहेगा। ठीक है। तो क्लियरली ये जो रहेगा ये इसी का सबसेट रहेगा। SLNF जो है, SLNF ये सबसेट रहेगा किसका, GLNF का। ये तो क्लियर दिख रहा है सभी को। ओके। ओनली ये सबसेट नहीं है, एक्चुअल में सब ग्रुप भी होता है, ये हमने लास्ट क्लासेस में किया है। अब हमें चेक करना है कि ये क्या जो है नॉर्मल रहेगा इसके अंदर। ठीक है। तो इसको इसमें अगर नॉर्मल शो करना है तो इसका एक एलिमेंट और इसका एक एलिमेंट हमें लेना होगा। लेट A belongings to SLNF, SLNF and B belongings to GLNF, GLNF. Be any element, be any element. ठीक है। यस। तो हमने क्या किया, SLNF से कोई एलिमेंट ले लिया, आर्बिट्री एलिमेंट, और GLNF से भी एक आर्बिट्री एलिमेंट हमने ले लिया है। अगर मुझे SLNF को GLNF में नॉर्मल करना है तो क्या करना होगा, तो हमारा टारगेट देखिए अब क्या है, जैसे ग्रुप का एलिमेंट बी, फिर सब ग्रुप का एलिमेंट ए, और ग्रुप के एलिमेंट का इनवर्स, ये किस में बिलोंग करना चाहिए, ये अपना SLNF के अंदर बिलोंग करना चाहिए, तब जाके ये SLNF क्या होगा, GLNF के अंदर नॉर्मल हो जाएगा। तो देखिए बी इनवर्स को SLNF में अगर बिलोंग करना है तो व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन क्या है सर, SLNF के अंदर कौन से एलिमेंट है वो सोचो आप। तो SLNF के अंदर ऐसे एलिमेंट है जिनका डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स, ठीक है, हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे जो डिटरमिनेंट होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यस। तो हमने क्या किया, डिटरमिनेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब देखिए ये भी हमें बात पता है कि डिटरमिनेंट जो होता है वो इनवर्स के साथ कम्यूट करता है, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ बी का इनवर्स आ जाएगा। अब देखो ये और ये है ना, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और हमारे पास क्या बच गया है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बचा है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर ए अगर SLNF का एलिमेंट है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ए का डिटरमिनेंट तो 1 होगा, तो इसलिए यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की प्लेस में हमने 1 लिख दिया है। तो देखिए बी इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना आ गया, 1 आ गया है। दैट्स वाई बी इनवर्स किस में बिलोंग कर जाएगा, SLNF के अंदर बिलोंग करेगा। और ऐसा सभी मैट्रिक्स के लिए हो रहा है, अगर ए अगर SLNF से है और बी GLNF से है, तो दिस इज हैपन फॉर ऑल A belongings to SLNF and B belongings to, for all B belongings to GLNF. Okay? Yes. So from this we can say कि SLNF जो होगा वो क्या होगा, SLNF नॉर्मल होगा GLNF के अंदर। ठीक है। SLNF क्या होता है, नॉर्मल होता है GLNF के अंदर। ठीक है। यस। तो इसी को एक और एग्जांपल हम देखते हैं। GLNF का एक सबसेट ले लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, H एक सबसेट लिया है GLNF का। ठीक है। तो इसमें किस टाइप की मैट्रिक्स है देखिए, इसमें हमने GLNF से वो मैट्रिक्स अलग करनी है, GLNF से वो मैट्रिक्स कलेक्ट करनी है सच दैट जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, जिसका डिटरमिनेंट जो है हम क्या करते हैं 5 ले लेते हैं। ओके। यस। तो अभी चेक करते हैं क्या ये जो सबसेट है GLNF का, क्या ये नॉर्मल होगा। तो सबसे पहले तो ये क्या होना चाहिए, सबसे पहले सब ग्रुप होना चाहिए। सब ग्रुप के लिए हम
वन स्टेप टेस्ट का यूज कर सकते हैं, है ना। यस, तो देखते हैं फिर इसमें, जैसे वन स्टेप टेस्ट क्या कहता है। वन स्टेप टेस्ट कहता है कि दो एलिमेंट अगर आप एच से लो तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी एच में बिलोंग करना चाहिए। ओके, और इसी एलिमेंट का इनवर्स एच, अगर आप एच से कोई एलिमेंट अगर लिया आपने तो उसका इनवर्स भी इसी के अंदर बिलोंग करना है। या वन स्टेप टेस्ट ये कहती है कि ए बी इनवर्स किस में बिलोंग करना चाहिए, एच में बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग्स टू एच। ठीक है। यस, तो हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट ले लेते हैं इस कैपिटल एच के अंदर, लेट कैपिटल ए और कैपिटल बी बिलोंगिंग्स टू एच। तो इससे हमें पता चला कि जो ए और बी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो कितना होगा, 5 होगा। अब हम बात करते हैं ए बी इनवर्स की कि वो एच में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या है। ठीक है। यस, तो इसका डिटरमिनेंट जो है, हमें पता है कि इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए और यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स लिख सकते हैं। नाउ दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए और दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ बी का इनवर्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, 5 है, और डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना है, 5 है, लेकिन उसका यहाँ पे है ना 5 का इनवर्स। तो ये 5/5 बोले तो 1 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स किस में बिलोंग कर गया, 1 में बिलोंग कर गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी इनवर्स होगा वो तो एच में बिलोंग ही नहीं करेगा, क्योंकि एच में बिलोंग करने की कंडीशन क्या है कि डिटरमिनेंट 5 होना चाहिए। डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ओके। यस, तो इसलिए हमें पता चला कि एच जो है, एच तो सब ग्रुप ही नहीं बन पाया। एच जो है वो GLNF का सब ग्रुप ही नहीं बन पाया है, तो फिर नॉर्मल कहाँ से होगा, है ना। नॉर्मल सब ग्रुप बनने के लिए पहले तो सब ग्रुप होना चाहिए ना। यस, सो दैट्स व्हाई एच जो होगा वो सब ग्रुप भी नहीं है और नॉर्मल भी नहीं है। ठीक है। यस, तो ये तो नॉर्मल बनने से रहा क्योंकि सब ग्रुप ही नहीं है। अब देखिए हम क्या करते हैं इसमें। ठीक है, हम अभी अब एक ऐसा एच सेट बनाते हैं जिसमें GLNF से ही मैट्रिक्स रहेंगी, GLNF से ही मैट्रिक्स रहेंगी, सच दैट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो कैसा रहना चाहिए। ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 5 की इंटीजर पावर हो, मीन्स 5 पावर 0, 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर -1, 5 पावर -2 एंड सो ऑन, वेयर k बिलोंगिंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ऐसे। ठीक है। तो इस टाइप का जो भी डिटर्मिनेंट रहेगा, जिस भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट रहेगा 5 टू द पावर k टाइप का, वेयर k बिलोंगिंग्स टू इंटीजर, तो ऐसी मैट्रिक्स का हमने कलेक्शन लिया है, और ये कलेक्शन हमने क्या कहा, h कहा। अब हम चेक करते हैं कि h नॉन सब ग्रुप है या नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या कहा, लेट a, b बिलोंगिंग्स टू h। तो a अगर h का एलिमेंट है तो a का जो डिटरमिनेंट होगा वो 5 टू द पावर k1 टाइप का होगा, जहां पे k1 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। सिमिलरली अगर बी भी एच का एलिमेंट है तो इसका मीनिंग है कि बी जो डिटरमिनेंट रहेगा वो 5 टू द पावर k2 टाइप का रहेगा, जहां पे k2 जो है अगेन एक इंटीजर रहेगा। ओके। यस, अब हम चेक करते हैं क्या ए बी का इनवर्स जो है एच में बिलोंग करेगा। तो ए बी का इनवर्स एच में कब बिलोंग करेगा, जब ए बी इनवर्स का डिटरमिनेंट 5 टू द पावर इंटीजर पावर टाइप का आ जाए। ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ बी का inverse. What is determinant of A? Determinant of A is 5 to the power k, and what is determinant of B, which is 5 to, sorry, determinant of A is 5 to the power k1, and determinant of B is 5 to the power k2. But here we take reciprocal. Okay, so it becomes 5 to the power k1 and 5 to the power minus k2. Okay, so it is nothing but 5 to the power k1 minus k2. तो देखिए k1 इंटीजर है, k2 इंटीजर है, तो k1 माइनस k2 जो होगा वो भी तो एक इंटीजर ही होगा। यस, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए बी इनवर्स रहेगा वो किसमें बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग करेगा, इसलिए एच अपना क्या बन जाएगा, ये GLNF का सब ग्रुप बन जाएगा। ओके, अब हमें चेक करना है कि ये नॉर्मल है या नहीं। ठीक है, तो एच को अगर GLNF में नॉर्मल बनना है तो उसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि हम एक एलिमेंट लेंगे किससे, देखिए लेट एक एलिमेंट हमने लिया है एच से और एक एलिमेंट हमने लिया है
ग्रुप से बोले तो GLNF से, ठीक है। ओके, अगर ए एच का एलिमेंट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए का जो डिटरमिनेंट रहेगा वो 5 की सम इंटीजर पावर रहेगा, ठीक है, इस टाइप से। अब अगर एक है ना, अब अगर एच को अगर GLNF में नॉर्मल बनना है तो कंडीशन क्या होगी? ठीक है, तो हमारा टारगेट रहेगा कि बी ए बी इनवर्स किस में बिलोंग करे? ये एच के अंदर बिलोंग करे, ठीक है। ओके, तो देखते हैं क्या होने वाला है। हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। बी इनवर्स का हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया। अब हमें पता है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे जो डिटरमिनेंट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो इट इज डिटरमिनेंट ऑफ बी, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए, देन डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स, ठीक है। देन इट इज डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए, एंड दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ बी, एंड देन पावर -1। तो ये और ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओनली क्या बच गया? डिटरमिनेंट ऑफ ए। और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है? 5 टू द पावर k है। तो बी इनवर्स का जो डिटरमिनेंट रहेगा वो 5 टू द पावर k टाइप का है, जहां पे k अपना इंटीजर है। तो इससे हमें पता चला कि बी इनवर्स ये किस में बिलोंग करने वाला है? ये अपना h में बिलोंग करेगा, क्योंकि इसका जो डिटरमिनेंट है वो 5 टू द पावर इंटीजर टाइप का है, ठीक है। इसीलिए ये जो h रहेगा वो नॉर्मल बन जाएगा किस में? GLNF, ठीक है। तो h जो है वो अपना क्या बन गया है? नॉर्मल बन गया। ओके, यस, तो आज के लिए जैसे अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी, कल मॉर्निंग में अपनी लीनियर अलजेब्रा की क्लास रहेगी, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही।